सनातन काल से जब भी अधर्म ने सिर उठाया, जब भी धर्म संकट में पड़ा, तब एक अस्त्र ऐसा था जिसने हमेशा न्याय का पक्ष लिया। वह अस्त्र जो समय से भी तेज चलता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। सुदर्शन चक्र यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि स्वयं काल का चक्र है, जो जब घूमता है तो अधर्म का अंत निश्चित हो जाता है। कहते हैं यह चक्र किसी भी साधारण अस्त्र की तरह नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु की इच्छा का प्रतीक है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह अस्त्र बना कैसे, और क्यों यह केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों के पास ही रहता है? प्राचीन काल में जब देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। घोर तप इतना कठिन कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी तीसरी आंख से एक अग्नि प्रकट की। वह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि स्वयं विष्णु भी उसे ग्रहण नहीं कर सकते थे। तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने उस अग्नि को एक दिव्य अस्त्र का रूप दिया, सुदर्शन चक्र। जिस क्षण यह चक्र भगवान विष्णु के हाथों में आया, उसी क्षण से यह अधर्म के लिए काल बन गया। इसका वेग इतना तीव्र था कि इसे कोई रोक नहीं सकता था। यह केवल वही करता जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो। जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, तब तब इस चक्र ने उसे मिटा दिया। जब क्रूर राजा शिशुपाल ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अपने कर से मुक्त किया और अगले ही क्षण शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु के हत्यारे जयद्रथ को बचाने के लिए सूर्यास्त की आड़ ली गई, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। जैसे ही जयद्रथ निश्चिंत होकर सामने आया, अर्जुन ने उसका वध कर दिया। इस चक्र की गति को कोई देख नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। यह केवल धर्म की आज्ञा का पालन करता है। यही कारण है कि यह अस्त्र केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों के पास ही रहता है। द्वारका पर जब भी कोई संकट आया, तो सुदर्शन चक्र ने उसकी रक्षा की। यह चक्र केवल शत्रुओं का नाश नहीं करता, बल्कि धर्म के रक्षक के लिए कवच बन जाता है। पर सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह चक्र अब भी कहीं मौजूद है? क्या यह केवल एक कथा है, या फिर यह आज भी ब्रह्मांड के किसी कोने में अपनी शक्ति समेटे हुए है? कुछ मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने इस धरती से अपना अवतार समाप्त किया, तब सुदर्शन चक्र भी ब्रह्मांड में विलीन हो गया। परंतु कुछ लोग मानते हैं कि जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब धर्म की रक्षा के लिए फिर से एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी, तब यह चक्र पुनः प्रकट होगा। यह केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि समय का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह अमर होती है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका नाश निश्चित है। जब समय का चक्र घूमता है, तो वह किसी को नहीं छोड़ता, और जब सुदर्शन चक्र घूमता है, तो अधर्म की कोई शक्ति उसके आगे टिक नहीं सकती।